मैं वहाँ पे मौजूद होता या और कोई लोग, मुझे लगता है कोई जिम्मेदार लोग मौजूद हो जाए जिनमें समझ होती, तो डीडीसी के आगे खड़े होकर के खुद पत्थर खा लेता, लेकिन डीडीसी को पत्थर लगने नहीं देता। फिर फोर्स यहाँ क्यों खड़ी थी, वहाँ क्यों नहीं खड़ी थी जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था? रोकना हुआ था तो यहाँ किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे आप? एनएच को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्या? एनएच पे बच्चे बैठने का धमकी दिया था कि हम एनएच जाम करेंगे, तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए था। वहाँ से पूरी भीड़ यहाँ कैसे आ गई? तो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दावत क्यों दिया भाई? आप जब उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो आप प्रोटेस्ट की रखवाली नहीं कर पाएंगे, तो आप दावत कैसे दे सकते हैं? मैं आपको कहूँ कि भाई आप किशनगंज से आइए, मेरे यहाँ चाय पीजिएगा, और मैं यहाँ से घर से चला जाऊँ और मैं कह के जाऊँ कि भाई मेरा पीए तो है वहाँ, चाय पिला देगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? और फिर आप खड़े हैं एलआरपी में और प्रोटेस्ट हो रहा है बहादुरगंज कॉलेज में, तो वहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी में बच्चे कैसे आ गए? और फिर इतनी फौज यहाँ पे होने का क्या कारण था? और यहीं पे बच्चों, भाई जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था फौज को वहाँ होना चाहिए था। प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, फौज यहाँ पे खड़ी है, और प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है, बच्चे वहाँ से रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इस बात पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? सिर्फ इसको हाईलाइट करना है, चूँकि अभी इलेक्शन आ रहा है यूपी में, उसको फिर मुसलमान हिंदू में जो बांटना है, तो वहाँ पे चूँकि मोहम्मद लिखा हुआ है ना, मोहम्मद जौहर, अली जौहर, ठीक है, तो नफ़रत उससे है और दूसरा कुछ नहीं। तो हमने कहा था कि भाई वहाँ पे आपको अगर नफ़रत है कि मोहम्मद अली जौहर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लगे तो आप वहाँ भगवा रंग से किसी और नाम दे दो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को गिराने हम लोग नहीं देंगे। युवा रात के अंधेरे में आकर के एक मोबाइल का जो है सेल्फी मोड में आकर के सब युवाओं की तारीफ़ और थैंक्स, हेलो फ्रेंड्स, न जाने क्या क्या कहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ युवा और शिक्षित युवाओं की वजह से। और उसमें जो आप कह रहे हैं 5 बच्चे, इंशाल्लाह इस बार 5 बच्चे आए हैं, उनको देखते हुए अगले साल 10 बच्चे आएंगे या 20 बच्चे आएंगे। हम मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग इतना अच्छा किए हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और लगभग सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कोचाधामन के विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरवर आलम साहब हैं। कई ज्वलित मुद्दे हैं जो आजकल बिल्कुल चल रहा है, उन सभी मुद्दों पर हम बातें करेंगे। विधानसभा में क्या क्या बातें हुई उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से वहाँ पर एक लंबा धरना प्रदर्शन चला और अंततः उस सरकार को झुकना पड़ा जो सरकार कह रही थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बच्चों के सभी डिमांड्स को, तीनों मांगों को पूरी कर लिया गया है। तो बच्चों के इस जीत को आप कैसे देखते हैं? बच्चों की जीत हम इस तरह से देखते हैं कि एक बहुत अच्छा शेर है कि मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, खुद को इतना अजीम बना ले कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। तो इन बच्चों ने ये बच्चे जो थे उनके पीछे नहीं भागा, इन्होंने एक अपनी एक स्ट्रेंथ जो है उस पर कायम रहे और सरकार को झुकाया। जो सरकार कह रही थी कि हम किसी के कहने पे नहीं झुकने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कई मामले ऐसे आए हिंदुस्तान में जब से ये सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी जी कई प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के आज तक कई मुद्दे आए जिस पे सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा था, लेकिन इतनी चर्चाएं नहीं हुई थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के जब स्टूडेंट आ गए तो उनको लगा कि कहीं अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट अगर जग गए, इससे ज़्यादा अगर आगे आ गए, तो फिर सत्ता से मुझे उतारने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से आसपास के कंट्रियों में उतारा गया सत्ता से, आसपास के कंट्रियों का भय आ गया उसके दिमाग में, इसीलिए रात के अंधेरे में आकर के एक मोबाइल का जो है सेल्फी मोड में आकर के सब युवाओं की तारीफ़ और थैंक्स, हेलो फ्रेंड्स, न जाने क्या क्या कहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ युवा और शिक्षित युवाओं की वजह से। सवाल ये भी है ना सर कि इतने लंबे दिन लग गए इस्तीफानामा देने को, क्या भाजपा इस चीज़ को अपना क्या ईगो में ले रही थी कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? क्या 100% ये सरकार ईगो से ही तो चला रहा है, मोदी के अंदर ईगो ही उसको ख़त्म कर रहा है। आज हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी गिर रही है, अब बिहार आर्थिक स्थिति से सबसे कमज़ोर हो चुका है सिर्फ ये ईगो के वजह से। और ये ईगो ही है जो हमारे यहाँ के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये सरकार का ईगो ही है और क्या है। प्राइवेटाइजेशन करना, हर चीज़ को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच देना, ये क्या है। इसीलिए अब हिंदुस्तान का युवा जग चुका है।
अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब गलत नीति लेकर के आएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कितनी भी लाठी बरसा लो, कितने लोगों को भी जेल में, जिस तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने जो है जानें गंवाई थी, लाठियां खाया था और न जाने कितने जेल भर गए थे। अब हिंदुस्तान का भी युवा समझ लिया कि हमें अगर अपना हक चाहिए तो हमें इसी तरह का कुछ ना कुछ रुख अपनाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा का सत्र एक छोटा सा मानसून सत्र था 5 दिनों का। शुरू दिन से ही आप लोगों को देखा गया कि पहला दिन जो है लंबे लंबे बैनर लेकर के आप लोग जो है विधानसभा के बाहर थे। अंदर भी आप लोगों को देखा गया कि जो क्षेत्र के मसले थे, मुद्दे थे, उनको लेकर आप लोगों ने जो है ज़बरदस्त वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद की। आपके द्वारा आपके विधानसभा के कई पंचायतों के नदी कटान को लेकर के वहाँ पर बातें रखी गई। मंत्री साहब की तरफ से या मंत्री की ओर से क्या आश्वासन मिला है, क्योंकि लोग परेशान हैं नदी कटाव को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको विधानसभा के पटल में रखना बहुत ज़रूरी था। 2 दिन का मौका हम लोगों का तो नहीं मिल पाया, चूँकि क्वेश्चन आवर जब था तो तब नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के धरना जो पटना में चल रहा था उसको लेकर के 2 दिन स्थगित कर दिया गया था। चूँकि विधानसभा में जितने विपक्ष के नेता थे, चाहे वो आरजेडी के या माले के या हम लोग थे MIM के, सारे लोग जब विरोध कर रहे थे तो सरकार ने सोचा कि इससे जवाब देने से बेहतर है कि विधानसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाए। तो क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, तो 2 दिन हम लोग किसी क्वेश्चन को नहीं उठा पाए। लेकिन जब भी मौका मिला हम लोग अपने क्षेत्र के मुद्दे को, चाहे बैनर के पोस्टर के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो या विधानसभा में जितना मौका मिला उतने में ही हम लोग अपने इलाके के सारे मुद्दे को उठाने में कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भाई आपके इलाके में जो कमियां हैं, हम लोगों ने यहाँ तक कहा है कि हम लोग कोई सौतेला भाई नहीं है, बिहार का एक अंग है। अगर हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम लोग के यहाँ कटाव पे आप बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सड़क पे बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पुल पे बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ बिजली की जो समस्या है उस पर बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ मदरसा की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ जो है शिक्षकों को जो है उसका वेतन नहीं मिल पा रहा है, मदरसे के मौलवियों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, भुखमरी की कगार पे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब भी मिला है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। चूँकि मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे मुद्दों पे हम लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, ये सारा चीज़ ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला। 2026 में नीट का एग्ज़ाम का परिणाम सामने आ चुका है और उस परिणाम में तो शेरशाहवादी समाज के 5 बच्चे और बच्चियों ने नीट एग्ज़ाम पास कर एक इतिहास रच दिया जो अब तक इससे पहले शेरशाहवादी समाज की तरफ से नहीं हुआ था। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या फीडबैक है? मुबारकबाद दे रहे हैं। अब हर फील्ड में आगे आ रहे हैं भैया, आगे आना चाहिए। हम लोग मेहनत कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाइए। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। पढ़ लिख करके हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि हमें यूज करने वाले जो लोग हैं, जो हमें बांटना चाह रहे हैं, इस पचड़े में हम लोग नहीं पड़ के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। और उसमें जो आप कह रहे हैं 5 बच्चे, इंशाल्लाह इस बार 5 बच्चे आए हैं, उनको देखते हुए अगले साल 10 बच्चे आएंगे या 20 बच्चे आएंगे। हम मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग इतना अच्छा किए हैं। आने वाले जनरेशन को उससे मोटिवेट होगा और लोग उससे ज़्यादा तैयारी के साथ फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएंगे इंशाल्लाह। इस समय विधायक जी सिर्फ बिहार लेवल की बात नहीं, पूरे जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, जिसमें से 40 बिल्डिंग में 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो परमिशन दे दिया गया था। फिलहाल तो उस पर रोक लगा है ध्वस्त करने में, लेकिन सरकार के इस मंशा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की साफ मंशा है कि बच्चे को पढ़ने नहीं देना है। बच्चे जाहिल रहेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे, अगर पढ़ लिख लेंगे तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिस तरह से अब खड़े हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों को सोच समझ हो रही है, तो सरकार चाह रही है कि भाई इनको मंदिर और मस्जिद में ही उलझाए रखें। इसीलिए क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, कितनी सरकारी स्कूलों को इन सरकार ने बंद करवा दिया, देख रहे हैं। तो इनकी मंशा है, लेकिन इन मनसे में कामयाबी उनको नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान के बच्चे जग चुके हैं। अगर उस पर किसी दिन बुलडोजर अगर लगाने की सोची भी ये सरकार, अगर योगी सरकार, तो योगी को पता चल जाएगा उस दिन, उसके जो आवास हैं, उसका आवास का जो है दीवार जो है उस दिन ढह जाएगा। आप देख लीजिए। एक छोटी सी गलती है ना कि नक्शा पास नहीं हुआ था। नक्शा पास नहीं होने का इतना बड़ा वो, मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे मोहरमारी में हैं, कल ये नगर परिषद में आ जाए तो नगर परिषद में तो भाई ये है ना कि आप बिना नक्शा पास किए हुए कोई घर नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब हम तो गांव में हैं,
गांव को आप नगर परिषद बना दीजिएगा तो फिर तो बाध्यता हो जाएगी कि यहाँ भी नक्शा पास होना चाहिए। तो कल को आप मुझे भी आके कहिएगा कि आपका घर का नक्शा पास नहीं है, इलीगल है। अगर इलीगल है तो आप मुझे नोटिस कीजिए, जो रूल है मैं फॉलो करते हुए, जो जुर्माना लगेगा जुर्माना देते हुए मैं उसको उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करूँगा, और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो मुझे दे दीजिए। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसको हाईलाइट करना है। चूँकि अभी इलेक्शन आ रहा है यूपी में, उसको फिर मुसलमान हिंदू में जो बांटना है, तो वहाँ पे चूँकि मोहम्मद लिखा हुआ है ना, मोहम्मद जौहर, अली जौहर, ठीक है, तो नफ़रत उससे है और दूसरा कुछ नहीं। तो हमने कहा था कि भाई वहाँ पे आपको अगर नफ़रत है कि मोहम्मद अली जौहर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लगे तो आप वहाँ भगवा रंग से किसी और नाम दे दो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को गिराने हम लोग नहीं देंगे। युवा अंत में विधायक जी एक सवाल, अगर हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे तो जो ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो ये सवाल उल्टे हमसे वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर लेंगे कि भाई आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। बहादुरगंज में जो मामला सामने आया 25 जुलाई को, ये बात अलग है कि ठीक है कि बच्चों की तरफ से पहली गलती हुई कि बच्चों ने जो है हाथापाई की या पत्थर फेंके या डंडे बरसाए पुलिस पर, लेकिन बाद में तो सर पूरी तरह से पुलिस की तरफ से भी तो बच्चों को मारा गया। उस मामले को लेकर के आप और ख़ास के MIM पार्टी का क्या रोल रहा है सर? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि उस दिन जो 25 तारीख को जो मामला हुआ था, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक सोची समझी साजिश थी। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग फेसबुक पे दावत दिए थे बच्चों को आने के लिए कह रहे थे, जितने लोग फेसबुक से अपडेट दे करके लोगों को वहाँ तक जमा किए, एक तो सबसे पहली गलती उन लोगों की थी कि आपने वॉलंटियर खड़ा नहीं किया। वॉलंटियर खड़ा क्यों नहीं किया आप? और दूसरी गलती प्रशासन की ये थी कि आप जब वहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने अगर परमिशन दिया था तो आपने उस परमिशन के जगह को घेराबंदी क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं उस जगह पे खड़े रहे? और फिर आप खड़े हैं LRP में और प्रोटेस्ट हो रहा है बहादुरगंज कॉलेज में, तो वहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी में बच्चे कैसे आ गए? और फिर इतनी फौज यहाँ पे होने का क्या कारण था? और यहीं पे बच्चों, भाई जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था फौज को वहाँ होना चाहिए था। प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, फौज यहाँ पे खड़ी है और प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है, बच्चे वहाँ से रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इस बात पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं कि इतनी दूरी को बच्चे कैसे तय कर लिया? और फिर फोर्स यहाँ क्यों खड़ी थी, वहाँ क्यों नहीं खड़ी थी जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था? रोकना हुआ था तो यहाँ किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे आप? NH को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्या? NH पे बच्चे बैठने का धमकी दिया था कि हम NH जाम करेंगे? तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए था। वहाँ से पूरी भीड़ यहाँ कैसे आ गई? फिर कुछ लोग पत्थरबाजी कैसे कर दिए? इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और ये एक सेम मामला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही क्यों हो रहा है? इस पे गौर नहीं हो रहा है। मैं मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये गलत हुआ है। प्रशासन को पत्थर लगा है, नहीं लगना चाहिए था। हमारे बच्चों को संयमता बरतनी चाहिए थी। अगर देख रहा था कि कोई आदमी पत्थर चला रहा है तो खुद को आगे करते हुए अपने आप को पत्थर से पिटवा लेना हमारे बच्चों को चाहिए था कि आगे आकर के अपने आप को पिटवा लेते। मैं वहाँ पे मौजूद होता या और कोई लोग, मुझे लगता है कोई जिम्मेदार लोग मौजूद हो जाए जिनमें समझ होती, तो DDC के आगे खड़े होकर के खुद पत्थर खा लेता, लेकिन DDC को पत्थर लगने नहीं देता। कहाँ गए वो सारे लोग? समझ होनी चाहिए थी। लेकिन आपने इशारा में आपने ये एक नेता पे आपने टारगेट किया है कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने दावत दिया था? तो भाई इन लोगों ने दावत दिया था, उपद्रवी मचाने के लिए थोड़ी इन लोगों को बुलाया था। दावत दिया था आपने, क्या करने के लिए दावत दिया था? प्रोटेस्ट में तो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दावत क्यों दिया भाई? आप जब उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे तो आप प्रोटेस्ट की रखवाली नहीं कर पाएंगे तो आप दावत कैसे दे सकते हैं? मैं आपको कहूँ कि भाई आप किशनगंज से आइए, मेरे यहाँ चाय पीजिएगा, और मैं यहाँ से घर से चला जाऊँ और मैं कह के जाऊँ कि भाई मेरा पिए तो है वहाँ, चाय पिला देगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? आप किसी को बुला रहे हैं, अगर दावत दे रहे हैं कहीं पे कि भाई आओ हम यहाँ बैठ करके प्रोटेस्ट करेंगे, और मैं बुला रहा हूँ एज ए गार्जियन, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कौन देखेगा भीड़ को? तो भीड़ को देखने वाले कहाँ थे भाई? मैं तो कह रहा हूं कि अगर भीड़ को देखने वाले जिम्मेदार लोग वहां मौजूद होते तो उनकी जिम्मेदारी बन रही थी कि हमारे बच्चे जब जा रहे थे आगे आगे तो उनके आगे आगे हम जाते और एक चेन बना के खड़े हो जाते कि बच्चे तुमको अगर पथराव करना है तो हम पत्थर खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी फौज को पत्थर खाने नहीं देंगे। क्यों नहीं गए आप आगे? सिर्फ बोल देने से माइक से कि नहीं ये हमारे लोग नहीं, ये सरकार जो चाहे उसको कर सकती है, क्या जिम्मेदारी खत्म हो गई? ऐसा नहीं होता है जनाब। आप किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज आगे आकर के उन लोगों को कहना चाहिए था कि हमारे बच्चे बेकसूर हैं, हमने बुलाया था इस भीड़ को, कसूरवार हम हैं, हम पे FIR कीजिए। आपको मार लगी हमारे वजह से,
आज आप मार खाए हैं हमारे वजह से, आज हमारी बेइज्जती किशनगंज की हुई है हमारे वजह से, क्यों नहीं जिम्मेदारी ली हमारे आगे वो लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लिखित आवेदन दिए थे और बुला रहे थे फेसबुक पे और व्हाट्सएप के माध्यम से, क्यों नहीं? आज हमारे बच्चों को आपने FIR करवा दिया। भाई वो बच्चे जो नादान हैं, 90% बच्चे नादान हैं। अब देख लीजिए सारे बच्चे जो है यहाँ से अररिया भेजे गए हैं। तो आप कह रहे हैं सब बच्चे नादान हैं, तो इनको पत्थर फेंकने का फिर वो सीख कहाँ से, जब नादान है? सीख मिलता तो नहीं फेंकता ना, इनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं थी। रील बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई है। अगर रील नहीं बनता तो उनका फोटो आज फेसबुक में वायरल नहीं होता, तो उनको पकड़ भी नहीं पाते आप, क्योंकि रील बना के खुद डाल रहे थे फेसबुक में कि देखो हो हा, उनको मज़ा आ रहा था, उनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं है, तो उनको समझाया नहीं गया ना। तो इसीलिए जो चीज़ हुआ है वो बहुत गलत है। आज हमारे DDC साहब पे पत्थर पड़ा, SDO साहब को मार लगी, या जो भी बड़े पदाधिकारी पे पत्थर फेंका गया, जिनको भी मार लगी है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे किशनगंज की छवि बिगड़ रही है, किशनगंज की छवि खराब हो रही है। हम लोग जो शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे रह रहे थे, हम लोग हर पदाधिकारी से कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ से ज़्यादा शांत जगह कहीं नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म किया गया ये बहादुरगंज के मामले को लेकर के, और ये चंद लोगों की गलती की वजह से। विधायक जी, जो हुआ सो हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो पहल है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, उनमें 3 पॉइंट्स को दर्शाया गया है कि सभी लोग, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको छोड़ दिया जाएगा, FIR वापस कर लिया जाएगा। सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार ने कहा है, इसीलिए हम लोग कल 6 बजे इसका जो ही प्रेस रिलीज हुआ था, जब हम लोगों के पास आया तो हम लोगों को लगा कि हमारे बच्चों को राहत मिल गई। तो चलो भाई, जो भी हुआ बेहतर हुआ। बच्चों को जो है बैठा करके समझाया जाएगा कि आइंदा इस तरह से नहीं करना है। उनके गार्जियन को बुला करके बोला जाएगा कि आप अपने बच्चे पे निगरानी रखिए, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए किशनगंज में। हम सारे लोगों ने सोचा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पाया है। आज सारे बच्चों को जेल में डाल दिया गया। तो जेल में जो डाल दिया गया, अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसलिए कल हम जाएंगे, SP साहब से भी मिलेंगे। सुबह हम SP साहब से भी मिलेंगे, DM साहब से भी मिलेंगे कि भाई गृह विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया, तो क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो फिर बच्चों को अगर जेल में डाला गया है तो आप FIR वापस लेकर के जज को बोलिए, छोड़ देगा सबको। नहीं, अगर सिर्फ ऐसी दिखावा है तो फिर कोई बात नहीं। कल इस पर हम बात जरूर करेंगे, DM साहब से, SP साहब से मिलकर के इस पर बात जरूर होगी। हम चाहते हैं कि बच्चों ने गलती की है तो उनको माफ़ कर दिया जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ विधायक सरवर आलम साहब, जो इस मसले में या इस मामले में खास करके अपनी नज़र जो है वो गड़ाए रखे हैं। बाकी साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।